उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एचएपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में, जो कि ज़्यादा पॉसिबल है आने का। इसमें देखते हैं सेक्शन ए में 2 मार्क्स का पूछता है, 10 क्वेश्चन होता है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम लोग को करने होते हैं। तो हम लाए हैं कम से कम 15 क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और 10 नंबर के 4 क्वेश्चन लाए हैं और 7 नंबर के 8 क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट। ये 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, इसे अच्छे से आप लोग करिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर में राइट द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के लाइफ स्पेन यानी कितना दिन तक वो उसका लाइफ जीवित रहता है। और उसके बाद राइट द कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का कंपोनेंट लिखना है, तो 2 होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है समराइज होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस को समराइज करना है, जो कि फीडबैक में ही आता है। और 5वां क्वेश्चन है डिफाइन कार्डियक सर्किल। कार्डियक सर्किल को डिफाइन करना है। और 6ठा क्वेश्चन है क्लासीफाई द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासीफाई करना है और उसका डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन डिफाइन एनीमिया। एनीमिया को डिफाइन करना है और हो सकता है आप क्लासिफिकेशन भी उसका लिख दें, जिससे और अच्छा नंबर मिल जाए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है राइट द पिगमेंट नेम ऑफ कोन एंड रेड सेल। जो हमारे आँख में पाया जाता है उसका पिगमेंट का नाम लिखना है, कोन और रेड सेल का। उसका 9वां क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये बहुत आसान है और शुरू में ही बताया जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है डिफाइन क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व को डिफाइन करना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है राइट द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड लिखना है और उसका कंपोजिशन नाम लिखना है हम लोग को हेडिंग में, जिससे और अच्छा मार्क्स मिलेगा। जो 12वां क्वेश्चन है राइट अबाउट द इंडोक्राइन एंड पैराक्राइम्स। ये हमेशा पूछता है, ये भी याद कर लीजिएगा। उसका 13वां क्वेश्चन है डिफाइन द लेयर ऑफ स्किन। स्किन का डिफिनेशन लिखना है और उसका लेयर कितना होता है वो भी आपको ऑलमोस्ट लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट द मीन ऑफ ईजीसी। ईजीसी का फुल फॉर्म लिखना है और क्या इसका मतलब होता है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफ सेल। इसमें जनरल प्रिंसिपल लिखना है सेल का। और 10वां नंबर में है सेक्शन बी में पूछा जाता है, जिसमें दो करना होता है और 3 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन ड्रा द नीड वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डिस्क्राइब द बैरियर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका डायग्राम बनाना है और एकदम बढ़िया से लिखना है हेडिंग टू हेडिंग 10 नंबर के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्लासीफाई द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। इसका क्लासीफाई लिखना है, डिफिनेशन लिखना है और इसका डायग्राम भी बना देना है एकदम ओवर फ्लो चार्ट में, जिससे अच्छा नंबर आप लोग को मिलेगा। और फंक्शन लिखना है स्पाइनल और क्रेनियल का क्या फंक्शन है, क्या रोल है हमारे बॉडी में। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ईयर विद डायग्राम। ईयर का डायग्राम बनाकर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कभी कभी इसको फिजियोलॉजी भी पूछ लेता है, तो आप लोग को घबराना नहीं, आप लोग को मेन हेडिंग देखना है, इसलिए हम अंडरलाइन कर दिए हैं कि क्या क्या मेन है। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्लासीफाई स्केलेटन सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। स्केलेटन सिस्टम का क्लासीफाई करना है, डिफिनेशन लिखना है और उसका हो सके डायग्राम बना देना है। डायग्राम नहीं पूछा है तभी हम लोग बना देंगे 10 नंबर में, उसका फंक्शन लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन लिखना होता है, जो कि 2 छोड़ सकते हैं और 7 नंबर का होता है। तो सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट डाउन द मसल कंट्रेक्शन। मसल कंट्रेक्शन को एकदम बढ़िया लिखना और डायग्राम बनाना है। डायग्राम जितना बढ़िया बनाएंगे आपका नंबर उतना ही गेन होगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन में पाया जाता है वो आपको राइट डाउन करना है डायग्राम बना के। उसके बाद एलोबरेट द प्रोसेस ऑफ ब्लड कागुलेशन। ब्लड कागुलेशन का एकदम प्रोसेस स्टेप वाइज आप लिखना है। उसका चौथा क्वेश्चन है डिफाइन द इरिथ्रोपोइसिस। किस तरह ब्लड फॉर्मेशन होता है उसको लिखना है और मैकेनिज्म लिखना है इन डिटेल में। उसका 5वां क्वेश्चन है राइट डाउन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। कंडक्शन सिस्टम लिखना है एकदम बढ़िया से और उसका रेगुलेशन हार्ट बीट कैसे बीट करता है। उसका 6वां क्वेश्चन है डिफाइन द साइनोवियल जॉइंट विद एग्जाम्पल। साइनोवियल जॉइंट को डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। 7वां क्वेश्चन है राइट अबाउट द सेल डिवीजन विथ माइटोसिस। सेल डिवीजन का पूरा लिखना है और डायग्राम बनाना है स्टेप वाइज और माइटोसिस का भी बारे में कुछ लिखना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी। हार्ट को डिस्क्राइब करना है, डायग्राम बनाना है और सर्कुलेशन किस तरह बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो करता है उसका बढ़िया से बनाना है।